मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे में वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट ज़्यादा हुए हैं जो AI और ML पे फोकस करते हैं। IGZO बेस्ड नैनो वायर पे है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? मेरा नाम आयुष पटेल है जी। मेरा प्रोजेक्ट AI ट्रैवल प्लानर ऐप है, जो कि एक तरह से कैसे हम लोग ट्रैवल प्लानिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो IoT पे बेस्ड है। क्या होता है कि जो हमारी माइंस वगैरह होती हैं वहाँ पे बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। दिनांक 22 मार्च दिन शनिवार को चुर्क सोनभद्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में राष्ट्रीय संगोष्ठी और पूरा छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर तकनीकी, शैक्षिक और शोध से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। संगोष्ठी में देश भर से सैकड़ों शोध पत्र प्रेषित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई। संगोष्ठी के समन्वयक एवं विद्युत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को नए विचारों को साझा करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। देखें ये विशेष रिपोर्ट। आज जो है एक राष्ट्रीय संगोष्ठी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से कुल 100 से अधिक शोध पत्र जो है हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और वो विभिन्न जो है टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो या अप्लाइड साइंस या ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है, इन क्षेत्रों में जो नए नए शोध जो हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी, रिसर्चर्स कर रहे हैं, फैकल्टी कर रहे हैं, तो वो लोग अपना शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए हैं। एक पीर रिव्यूड के माध्यम से होने के बाद इनका अभी जो वो है प्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद फाइनली जो है IEEE और IJCSNT जनरल में इनका प्रकाशन होगा। अच्छा, और शाम को कोई सम्मेलन का भी कार्यक्रम है? हाँ, शाम को एक जो है हम लोग के यहाँ एलुमनाई मीट का एक कार्यक्रम है, जिसमें जो पुराने छात्र हैं, जो पास आउट छात्र, पुरातन छात्र होते हैं, तो उनकी एक गैदरिंग रखी है। और ये परंपरा को जो है आगे दिशा में इसे ले जाया जा रहा है, जिससे भविष्य में जो हमारे जितने भी जो यहाँ से पास आउट छात्र हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट में विज़िट करें और अपने छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। धन्यवाद। आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के कौन से क्लास के छात्र हैं, बताएं? फाइनल ईयर। क्या है आज का प्रोग्राम आपके स्कूल में जो ऑर्गेनाइज किया गया है? आज हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ, आज कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें हम लोग को जितने भी लोग अपना अपना पेपर बनाए, सबको प्रेजेंटेशन देना होगा। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आप लोग करेंगे, मतलब फाइनल एग्जाम में आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है? कि उस प्रोजेक्ट पे तो ये आप अपने मर्जी से चूज़ करते हैं प्रोजेक्ट के स्कूल की तरफ से दिया जाता है? नहीं, अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, अगर कुछ प्रोसेस अच्छा चल रहा है उसमें तो अभी प्रेजेंटेशन देना बाकी है। मेरा IGZO बेस्ड नैनो वायर पे है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? IGZO एडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड बेस्ड नैनो वायर है, उस पर हम लोग अमोनिया गैस सेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब कि जो व्यावहारिक जीवन में कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा? अगर जैसे आपका प्रोजेक्ट को कंसर्न किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ इस तरह की होगी ना, तो इसका अमोनिया बहुत ही हज़ार्डस गैस है, उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है, उसकी वजह से किडनी डिजीज़ेस, लिवर डिजीज़ेस ये सब होते हैं, तो उसके डिटेक्शन की वजह से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। के बारे में जैसे बताया कि हम एक सेंसर डिज़ाइन कर रहे हैं जो अमोनिया गैस को सेंस करेगा। जैसे इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में होता है, अमोनिया गैस एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। अगर वो कहीं लीक हो जाता है तो बहुत हैज़ार्डस सिचुएशन बन जाती है, फेटल होती है गैस। एक्चुअली इनहेल कर लेंगे तो मर सकता है इंसान, तो उसको लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर बना रहे हैं। तो ये बड़े बड़े जो फैक्ट्री जहाँ पे अमोनिया गैस वगैरह का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे आपका सेंसर काम करेगा, वहाँ पे लगेगा? या आम पब्लिक के लिए नहीं है? आम पब्लिक के लिए, इंडस्ट्रियल बिल्ट के लिए। हाँ, इंडस्ट्रियल और हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह के यूज़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आप लोगों का प्रोजेक्ट? सेम प्रोजेक्ट है कोई अमोनिया वाला? मेरा जो प्रोजेक्ट है वो IoT पे बेस्ड है। क्या होता है कि जो हमारी माइंस वगैरह होती हैं वहाँ पे बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जैसे टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा प्रोजेक्ट उसी पे बेस्ड है। IoT बेस्ड माइंस के जो पैरामीटर्स होते हैं हम उसको कलेक्ट करेंगे सेंसर्स के थ्रू।
फिर इसको हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है LabVIEW, उस पर हम इसको विजुलाइज करेंगे और मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद हम मशीन लर्निंग लगा के उसके बेस पे हम एक प्रेडिक्शन और सजेशन देंगे। जो माइंस में वर्कर्स होते हैं ना, तो उनको सेफ कैसे, अगर कुछ कंडीशन हैजार्डियस कंडीशन आ जाती है तो उनको कैसे सजेशन दें और प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे उनके लिए कि जिससे वो सेफ और सिक्योर रह सके माइंस में। कितना उम्मीद है आपको कि सही, मतलब कि कितने परसेंट मतलब सही है आपका प्रोजेक्ट है उसको? हाँ, उसके लिए भी हमने एक एल्गोरिथम लगाई थी, जिससे हमें पता चला हमारे जो प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी है वो 87.5% है। 87.5। कितने परसेंट तक में कंसल्ट कर लेते हैं? वही 80 to 90%। 90 हाँ। के आसपास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बेसिकली वो सारे प्रोजेक्ट्स उठाए गए हैं जिनमें ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड हो, या जो हमारे, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे में वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट ज़्यादा हुए हैं जो AI और ML पे फोकस करते हैं। तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे फ्यूचर स्कोप जिनका ज़्यादा है या इंक्रीमेंटल मॉडल बन सकता है जिन सबका, वो वाले प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए और हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं। आपका AI इस समय मार्केट में बहुत धूम मचाया हुआ है, उसी पे AI पे ही आपने कुछ नया फार्मूला दिया है? हाँ जी, सारे बच्चे जिनका सेलेक्ट हुआ है मोस्टली AI ML का यूज़ हुआ ही है कहीं ना तो कहीं। आप लोग, आपका भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है, तो इसका किस तरह से फिर आगे, मतलब कि AI में किस तरह, मतलब AI को और एडवांस करने के लिए आपने फार्मूला दिया है? हाँ, जैसे जो मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, उनमें या तो हम लोग कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं या तो अपने आप से कोई नया आइडिया सोच रहे हैं, तो ऐसा ही, और वो जो इम्प्लीमेंट होगा वो सारे ML बेस्ड मॉडल पे होगा। एलन मस्क की कंपनी AI का एक बहुत ज़्यादा मार्केट है, इसमें इस समय डिस्प्यूट लेके चल रहा है कि वो जिस लैंग्वेज में बात करी उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। ग्रोक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? ग्रोक, एलन मस्क का इस समय AI ग्रोक एप्लीकेशन है, चैटबॉट हाँ। है, तो इस ग्रोक के बारे में क्या आप बता सकते हैं? बेसिकली मॉडल से ही होते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी डेटा सेट पे, तो उनके मॉडल का यही होगा कि आप जैसे जो आप उनको इनपुट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे भाषा में ऑलरेडी ट्रेन होंगे, उनका डेटा सेट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे इंस्टीट्यूट में भी कुछ लोग हैं जो शायद इस मॉडल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, भले ही बहुत उनका स्केल लो हो सकता है क्योंकि अभी कॉलेज लेवल है, बट या ये मॉडल भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। मेरा नाम आयुष पटेल है जी। मेरा प्रोजेक्ट AI ट्रैवल प्लानर ऐप है, जो कि एक तरह से कैसे हम लोग ट्रैवल प्लानिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, जिसमें AI का ऐसा यूज़ हुआ है कि हम लोग जैसे कभी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोगों को जहाँ जाना है, किस बजट में जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद कहाँ हम रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ हो जाए। ये ओला भी तो वही है। ओला उबर हम लोगों को टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारा ऐप यहाँ पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ़्लाइट्स के बारे में ही नहीं, होटल्स के बारे में ही नहीं, कहाँ कहाँ को घूमना है और किस बजट में। सबसे ज़रूरी चीज़ बजट है। किसी का हो सकता है लो बजट हो, किसी का मीडियम हो, या फिर किसी का हाई हो, तो उस केस में वो बजट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ करेगा यूज़र के हिसाब से। यहाँ पे AI में हम लोगों ने जेमिनी AI का यूज़ किया है और गूगल मैप्स API फीचर का यूज़ किया है। तो इसका डेमो अभी आप देंगे? जी, डेमो में हमारे पास एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में है, वो चीज़ हम दिखा सकते हैं।